हायरार्की ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर दिया गया है। ठीक है, स्टेट लेवल पे क्या होगा, बोर्ड आएगा, डिवीजन लेवल पे कमिश्नर आएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर आएगा, सब डिविजनल पे सब डिविजनल ऑफिसर आएगा और तहसील में तहसीलदार आएगा। ठीक है, टॉप पे हमारा स्टेट रहेगा, स्टेट में मतलब हमारे बोर्ड रहेंगे, उसके नीचे डिवीजन, डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के पास सब डिवीजन और उसमें ये हायरार्की हमको याद कर लेंगे तो इजी पड़ेगा हम लोग को बाकी चीज़ें समझने के लिए ना। फिर ये भी रेवेन्यू ऑफिसर्स ही हैं। ठीक है, बट डिफरेंस इसमें ये है कि ये 64 में दिया है, वो 11 में दिया था रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, और 64 में बात करता है कि रेवेन्यू ऑफिसर जब होंगे, मतलब लैंड सर्वे के दौरान रेवेन्यू ऑफिसर कौन कौन से होंगे और ड्यूरिंग नॉट लैंड सर्वे अगर नहीं होगा तो कौन कौन होंगे। ठीक है, जो कमिश्नर था यहाँ पे, नॉर्मली जो कमिश्नर है वो एज ए कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड काम करेगा, जो कलेक्टर है वो एज अ डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर काम करेगा, जो असिस्टेंट कलेक्टर जॉइंट और डिप्टी कलेक्टर है वो डिप्टी सर्वे ऑफिसर की तरह काम करेगा, और जो तहसीलदार है या नायब तहसीलदार है वो असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर की तरह काम करेगा। ये दिया गया है हमारा सेक्शन 64 में। तो जब हमारा क्वेश्चन आएगा कि हायरार्की बताओ या क्लासेस ऑफ ये रेवेन्यू ऑफिसर बताओ, तो पहले हम लोग सेक्शन 11 को कोट करेंगे, उसमें ये सब दिया गया है। इसको अपन वर्ड्स में लिख सकते हैं कि एट द स्टेट लेवल देयर इज़ अ बोर्ड, एट डिवीजन लेवल देयर इज़ अ कमिश्नर XYZ, ऐसे हम लोग बोलेंगे। और सेकेंड सेक्शन कोट करेंगे जो कि हमारा सेक्शन 64, और उसको भी हम वर्ड्स में ही लिखेंगे। ठीक है, फिर जो सेक्शन 62 से लेके 64 यही बताता है कि दोनों जो ऑफिसर है ना वो व्यक्ति सेम रहते हैं, लेकिन वो अलग अलग समय पे अलग अलग ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उनका नाम बदल जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नाम की कौन कौन से रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। अब हमारा सेक्शन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में प्रोवाइडेड है सेक्शन 3 से लेके 10 के बीच में, जो कि चैप्टर 2 में है। ठीक है, चैप्टर 2 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 3 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड में कौन होगा, वही है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा छत्तीसगढ़ के लिए, उसमें एक प्रेसिडेंट होगा और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एज मैनी मेंबर्स अपॉइंट कर सकती है, चाहे जितना चाहे उतना कर सकती है। फिर प्रिंसिपल सीट ऑफ द बोर्ड स्टेट नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। तो कहाँ बैठेगा, प्रिंसिपल सीट के बारे में बात किया है कि अगर बोर्ड बनाएंगे तो बैठाएंगे कहाँ, तो बोलता है कि बिलासपुर में बैठेगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट जहाँ चाहे, प्रेसिडेंट और अदर मेंबर्स चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट ले करके कोई और जगह प्रोसीडिंग हेल्ड कर सकते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि सेक्शन 4 बताता है कि इन जनरल सीट जो हमारी होगी वो बोर्ड की सीट होगी बिलासपुर में, बट अगर कोई अगर प्रेसिडेंट या अदर मेंबर चाहे कंसेंट ले करके कहीं और भी प्रोसीडिंग होल्ड कर सकता है। फिर सेक्शन 5 कंडीशन और सर्विसेज ऑफ दी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड के बारे में बात करता है। तो यही बोलता है कि कोई व्यक्ति अगर एब्सेंट हो जाता है या फिर अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकता तो फॉर द टाइम बीइंग कुछ समय के लिए किसी और व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकती है एज अ मेंबर। ठीक है, और टर्म्स एंड सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि टर्म्स और सर्विसेज किसके किसके, प्रेसिडेंट के एंड मेंबर्स के, प्रेसिडेंट के और मेंबर्स के प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट होगा। और जो कि मॉडिफाई स्टेट प्रिस्क्राइब गवर्नमेंट मतलब उसको प्रिस्क्राइब कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बताती है टर्म्स एंड कंडीशंस को। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन के बारे में ये दिया है हमारा, इसी सेक्शन में क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो मेंबर ऑफ द बोर्ड कौन कौन हो सकते हैं, जो कि अपॉइंट हो सकता है हाई कोर्ट के जज की तरह, या तो फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर थे नॉट बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर, उसको हम लोग बोर्ड का मेंबर बना सकते हैं। फिर सैलरी एंड अलाउंसेस कौन डिसाइड करेगा, तो बोलता है स्टेट गवर्नमेंट करेगा। कहाँ से देगा, तो बोलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से देगा। फिर बोलता है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द बोर्ड के बारे में बोलता है, तो उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पावर और डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी थ्रू नोटिफिकेशन। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ से बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़े रिवाइज कर लेते हैं। तो सेक्शन 3 में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। तो वहाँ बात करते हैं कि प्रेसिडेंट होगा एक, ठीक है, और ऐसे मेंबर्स होता है जितना चाहे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 4 बात करता है प्रिंसिपल सीट ऑफ द बोर्ड की। इसमें बोलता है कि नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन, नोटिफाई करेगी स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। बिलासपुर में होता है, या फिर कोई अदर मेंबर भी चाहे तो उसको कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर होल्ड करता है प्रोसीडिंग इन अदर प्लेसेस ऑल्सो, कोई और जगह पे भी होल्ड कर सकता है। फिर सेक्शन 5 बात करता है कि कंसर्न कंडीशंस एंड सर्विसेज क्या होंगे उस व्यक्ति के। तो बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर एब्सेंट रहेगा तो उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कोई और व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। टर्म्स एंड कंडीशंस कौन प्रिस्क्राइब करेगा, मेंबर और प्रेसिडेंट की स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्राइब करेगी, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या होंगे बोर्ड मेंबर्स के। तो बोलते हैं कि जज की तरह अपॉइंट होने चाहिए। हाई कोर्ट के अगर उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाई कोर्ट की जज की तरह होगी, या तो फिर 5 साल से कम 5 साल तक कोई रेवेन्यू ऑफिसर की तरह काम किए हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर से ऊपर या फिर कलेक्टर के रैंक में ही काम किए हैं, तो उसको हम लोग बोर्ड का मेंबर बना सकते हैं। फिर बोलते हैं सैलरी और अलाउंसेस क्या होगा, तो डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से देगा, ठीक है। जुरिसडिक्शन क्या होगा उसका, तो स्टेट गवर्नमेंट के बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन देगा, ठीक है। फिर पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंट, important power of the board. Board supervises all the other authorities that are established for the purpose of this code, ठीक है। तो जो बोर्ड है वो जो बोर्ड है वो सबका माई बाप है एक तरह से। जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स है, जितनी अथॉरिटीज़ इसमें स्टैब्लिश की गई है इस कोड में, उसका माई बाप सब हमारा कौन है, ये है बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद अपीलेट जुरिसडिक्शन भी है, रिविजन जुरिसडिक्शन भी है, ठीक है। फिर 10 बात करता है कि जो केसेस पेंडिंग है कहाँ पे, कमेंसमेंट ऑफ दी कोड के स्टार्टिंग में, मतलब जब से कोड आया है तब से अगर कोई केसेस पेंडिंग है तो वो उसकी जो अपील्स, रिव्यू, रिवीजन या अदर प्रोसीडिंग अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ एमपी में अगर होगी तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी छत्तीसगढ़ बोर्ड में, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू छत्तीसगढ़ में ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाएगी।